फ्रॉम सीरीज का सीजन 3 अब कंप्लीट रिलीज हो चुका है और अब मैं सीरीज का सीजन 3 कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज के सीजन 3 को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा सीजन 3 को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखो भाई, मैंने इस सीरीज के सीजन 1 और 2 के रिव्यू में आप लोगों को ये बात बोली थी कि इस सीरीज के क्रिएटर्स मिस्ट्री के नाम पर फिलहाल हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। कहानी सीजन 2 में भी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं की थी और अब सीजन 3 में भी कहानी में आपको कोई खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। हमारे किसी भी सवाल का जवाब हमें सीजन 3 में भी नहीं मिला है और अब हमें सीजन 4 का वेट करना होगा, जो कि मैं तो बिल्कुल भी देखने वाला नहीं हूं। मेरा इंटरेस्ट इस सीरीज में अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। 50-50 मिनट की एपिसोड्स में सिर्फ 5 मिनट कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, बाकी 45 मिनट ये सीरीज हमें एक बोरिंग कैरेक्टर ड्रामा दिखाती है जिसको देखने में मेरा अब कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा। और मैं सीजन 3 देखकर अब ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका हूं कि ये सीरीज सीजन 4 में भी जाकर खत्म नहीं होगी। इस शो के क्रिएटर्स बहुत आसानी से कहानी को सीजन 5 या सीजन 6 तक जबरदस्ती का खींचेंगे और फिर आखिर में जाकर ऑडियंस को पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर देंगे। ऐसा लॉस्ट सीरीज के साथ हो चुका है। लॉस्ट सीरीज के भी सीजन 5 तक शो के क्रिएटर्स ने ऑडियंस को गोल गोल खूब घुमाया था और फिर सीजन 6 में पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया था। खैर, मैं अब फ्रॉम सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। अब मैं इस सीरीज पर अपना और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा फारिग टाइम है, आप लोगों को गोल गोल घूमने में मजा आता है, तो फिर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते चले जाएं। लेकिन अगर आपके लिए आपका टाइम कीमती है तो फिर आप इस सीरीज से दूर रहें। शुक्रिया।